नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किए गए अस्थाई बंदोबस्त के विषय में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस अस्थाई बंदोबस्त से क्या मतलब कि लाभ हुए और इसके क्या हानि हुए, इस विषय हम लोग जानेंगे। दरअसल कॉर्नवालिस ने लगान निर्धारण और वसूली के लिए 1900 नहीं बल्कि 1793 ईस्वी में, इसमें गलत लिखा हुआ है, नोटिस करेंगे 1793 ईस्वी 1793 ईस्वी में एक योजना बनाई जिसे अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। कब बनाया था? 1793 ईस्वी में। यह ऑब्जेक्टिव में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। और जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, इसमें था क्या कि जमींदारों को जमीन का मालिक स्वीकार करके लगान के बदले एक निश्चित अवधि के लिए जमीन देने की व्यवस्था की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त इसलिए भी किया गया था कि अंग्रेजों के पास जो थे वो बड़े पैमाने पर व्यक्ति नहीं थे, तो उनको अपना एक हैंड चाहिए था लगान वसूल करने के लिए। तो उन्होंने भारतीयों में से ही कुछ लोगों को जो आपका जमींदारी हक दे करके उनसे लगान वसूल करके अपने पास उससे वसूल करके रखने का एक योजना बनाया था। इसी को हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और यह व्यवस्था जो थी वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जमीन पर जमींदारों का पैतृक अधिकार था। इसका मतलब होता है वंशानुगत अधिकार, पीढ़ी दर ये पीढ़ी चलती रहती थी। किसानों का जमीन पर स्वामित्व जो था, जो पहले से स्वामित्व था, उसे समाप्त कर दिया गया था। और जमींदारों को एक निश्चित अवधि में किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग कंपनी के राजकोष में जमा करना था। इसका मतलब हुआ कि 100 में 89% जो भाग था वो आपको अंग्रेजी राजकोष में जमा करना पड़ता था, जबकि 1/11 भाग यानी कि लगभग 11% जो था वो जमींदार खर्च के लिए अपने पास रख सकते थे। निश्चित समय पर लगान नहीं जमा करने पर आपका जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। और इसमें सूर्यास्त का नियम बनाया गया था कि सूर्य ढलने के पहले तक अगर राशि को जमा नहीं किया गया तो उसके जो जमींदारी होती थी उसे नीलाम कर दिया जाता था। अब इसके हम लोग लाभ और हानि के बारे में जानेंगे कि आखिर इस कॉर्नवालिस ने जो लगान का निर्धारण किया था 1793 ईस्वी में, और उसके क्या फायदे हुए और क्या इसके नुकसान हुए। तो देखते हैं अस्थाई व्यवस्था से लाभ। अस्थाई व्यवस्था से कंपनी और जमींदार दोनों लाभान्वित हुए, साथ ही कृषि का भी विकास हुआ, परंतु किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। लाभ यह हुआ, पहला पॉइंट में देखेंगे कि कंपनी की आय निश्चित होना। पहले अनसर्टेन रहता था कि कभी लाभ अधिक होता था, कभी कम होता था, पता नहीं चलता था, कभी बाढ़ विभीषिका या कुछ भी आ गया तो उसमें कंपनी को नुकसान होने का भी चांस रहता था। लेकिन जब लगान निश्चित कर दी गई तो वह राशि उसको वसूल करके हाल हाल में देनी पड़ती थी। तो इस तरह से कंपनी को प्रति वर्ष होने वाली आय का अनुमान हो गया। इससे अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो गई, अधिक लगान की वसूली की गई और इसमें होने वाले कम खर्च से कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। कम खर्च इस मायने में हुआ कि बार बार जमीन जो है वो खेत का मुआयना नहीं करवाना पड़ता था, उसकी दर बार बार तय नहीं करनी पड़ती थी। तो इस तरह से लगान निश्चित हो जाने से कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप कंपनी और किसानों के मध्य बिचौलिए के रूप में जमींदार वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि वही जो है वो लगान को वसूल करके किसानों से वह अंग्रेजों को देता था और यह वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बना रहा। जमींदारों को लाभ, जमींदारों को क्या लाभ हुआ? तो अस्थाई व्यवस्था से जमींदार लाभान्वित हुए, जमीन पर उनका पैतृक अधिकार हो गया, उनके किसान उनके रैयत बन गए, वसूले गए लगान में हिस्सा मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या हुए। तो अस्थाई बंदोबस्त
लगाने से इसका क्या घाटा हुआ सो हम देखते हैं। कंपनी को पहले सबसे ज़बरदस्त घाटा लगा कि लगान निश्चित करते समय जमीन की माप एवं उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए उत्पादन बढ़ने और कृषि क्षेत्र के विस्तार से होने वाली आय का लाभ अब जमींदार उठाने लगे। इस तरह से उसका लाभ जो है वो कंपनी को नहीं मिल पाया। किसानों के लेकिन इसमें दुर्दशा हो गई। अस्थायी व्यवस्था का सबसे बुरा प्रभाव कृषकों पर ही पड़ा। जमींदार उनका मनमाना आर्थिक और शारीरिक शोषण करने लगे थे। सामाजिक विषमता का विकास हुआ। निश्चित है कि अस्थायी व्यवस्था से सुविधा संपन्न जमींदार वर्ग का एक तरफ उदय हुआ और सुविधा विहीन किसान वर्ग भी तैयार हो गए। प्रथम वर्ग यानी कि जमींदार वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव अंग्रेजों का साथ देते थे और इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ा। तो इस तरह से देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त से लाभ भी हुए और इसके बुरे नुकसान भी हुए। तो इस तरह से लिखना है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे सुनकर और देखकर फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।